एक मजाक जिसने लिखा यदुवंश के अंत का अध्याय, और उस अध्याय का अंतिम शब्द स्वयं भगवान थे। आइए जानते हैं कैसे श्री कृष्ण के पुत्र साम भी बने उनके और यदुवंश के विनाश का कारण। कहते हैं जो सत्य जानते हैं वो छल को भी पहचान लेते हैं। आज आजमाता हूं ये कथन कितना सच है। और फिर साम निकल पड़े अपने मित्रों के साथ वह विनाशकारी मजाक करने। महर्षियों, बताइए जरा, मेरे गर्भ से कौन जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री? महर्षि ये मजाक सुनकर क्रोधित हो उठे और उसी क्षण उन्होंने साम को श्राप दे दिया। अविवेकी, तेरे गर्भ से जीवन नहीं विनाश जन्म लेगा और तेरे गर्भ से उत्पन्न होगी वही लौह लकड़ी की मूसल जो तेरे कुल का संहार करेगी। अगले ही पल साम के पेट से उत्पन्न हुई एक मूसल लोहे और लकड़ी से बनी विनाश की निशानी। जब यह बात श्री कृष्ण तक पहुंची वे मौन रहे, क्योंकि वे जान चुके थे गांधारी का श्राप अब यदुवंश का अंत लिखने वाला है। पर फिर भी विनाश को रोकने की कोशिश में सभाकारियों ने निर्णय लिया कि मूसल के लकड़ी और लोहे के हिस्से अलग कर दिए जाएं और लकड़ी को पिसवाकर सब कुछ समुद्र की गहराइयों में फेंक दिया जाए। नियति के लेख को कोई मिटा नहीं सका, यहाँ तक कि स्वयं उसका रचयिता भी नहीं। समय बीतता गया और समुद्र की लहरों ने उस लकड़ी की भस्म को द्वारका के तट पर ला फेंका। धीरे धीरे वही भस्म रेत में घुली और वहां उगाए बांस वही उस श्रापित मूसल के अंशों से जन्मे हुए। उधर लोहे का टुकड़ा जिसे समुद्र ने निगलने से इनकार कर दिया था, उसे एक मछली ने निगल लिया, और जब वो मछली एक मछुआरे के जाल में फंसी तो उसी के पेट से मिला वो लौह अंश जिससे बना एक बाण। समय के साथ यदुवंशियों में कलह भड़की और उन्होंने तट पर उगे उन्हीं बांसों को हथियार बना लिया। अंततः वही बांस उनके विनाश का कारण बने। और इसी तरह एक दिन भ्रमवश एक शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर की चमकती अंगूठी को पशु की आंख समझ लिया और वही लौह बाण चलाया जो उनके अंत का कारण बना। उसी क्षण श्री कृष्ण मुस्कुराए, उन्होंने अपने मानव शरीर से प्राण त्याग दिए और वैकुंठ की ओर प्रस्थान किया। सब कुछ उन्हीं की लीला है, जो जन्म देते हैं वही अंत को भी सुंदर बना देते हैं। हर कथा, हर श्राप, हर विनाश अंत में उन्हीं की ओर लौटता है। हमारे स्वर्णिम इतिहास से जुड़े ऐसे ही अनसुने और छिपे हुए तथ्यों को जानने के लिए हमें फॉलो करें। जय जगन्नाथ।